कि जब देश महामना सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिनका जीवन आरंभ के काल से लेकर के देश के पहले गृह मंत्री तक के रूप में हमेशा ही कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श के रूप में रहेगा, उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे और हम जोधपुर के लोगों को भी हमेशा निरंतर उनसे प्रेरणा मिलती रहे। इस भाव को लेकर के उस महत्वपूर्ण कालखंड में जब देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है, जो कमियां, कमजोरियां या कलंक 370 और 35A के रूप में देश में आजादी के समय हुई गलतियों के चलते हुए रह गए थे, उनको समाप्त करके हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में जब सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृत काल में प्रवेश करके 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में हम जोधपुर के लोगों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व स्मरण करते हुए एक भव्य मूर्ति जोधपुर में लगे, इसके बारे में चर्चा की और कुल मिलाकर के ये 7, 8, 10 दिन के कालखंड में इस मूर्ति का निर्माण करा करके सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस प्रवास का लाभ उठाते हुए आज ये जोधपुर में मूर्ति की स्थापित करने में हम सफल हुए हैं। मैं हृदयपूर्वक माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मैंने धीरे से उनसे निवेदन किया था कि भाई साहब आप आ रहे हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं, एक मूर्ति का अनावरण करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से करूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आप सब की तरफ से धन्यवाद, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, जिस तरह से हम सब ने देखा पिछले 10 साल में बदलती न केवल हम महसूस कर रहे हैं, बाकी पूरा विश्व महसूस कर रहे हैं। हम अपने आजादी के समय में जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने योगदान किया, उनके योगदान और बलिदान का स्मरण करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ रहे। और निश्चित रूप से एक ऐसे कालखंड में जब देश आजादी के 75 साल हाल ही में पूरे करने के बाद में संविधान को अडेप्ट करने, अंगीकार करने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले महीने की 26 तारीख से 1 वर्ष के कार्यक्रमों की जो श्रृंखला होगी, वो निश्चित रूप से उसके चलते हुए इस मूर्ति का यहाँ स्थापित होना और इस कालखंड में स्थापित होना और भी अधिक प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर ज्यादा विस्तार न करते हुए सम्माननीय अमित शाह जी का एक बार फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबकी तरफ से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत माता की